अब वहीं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के मामले में अब क्राइम ब्रांच ने एक्शन और तेज कर दिया है। खबर यह है कि अनमोल बिश्नोई को लेकर क्राइम ब्रांच लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को भी साबरमती जेल से कस्टडी में लिए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए। गैलेक्सी कांड के आरोपियों पर बड़े एक्शन की तैयारी। लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में मुंबई क्राइम ब्रांच। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत के लिए भी दाखिल होगी अर्जी। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की खबर को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है, आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी भी तेज हो रही है। बीते शनिवार को ही इस मामले में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है। इसलिए अब क्राइम ब्रांच इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द अनमोल पर शिकंजा कसा जाए। इसके लिए मुंबई क्राइम ब्रांच कभी भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। इतना ही नहीं, साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी को लेकर भी कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। दहशत फैलाने के इरादे से की गई इस फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इस मामले में गुजरात से गिरफ्तार आरोपी विक्की और सागर ने कबूल किया था कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के इशारे पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियों ने यह भी कबूल किया था कि अनमोल बिश्नोई ने ही वारदात को अंजाम देने के लिए 4 लाख रुपए में डील की थी और वारदात को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद मोटी रकम देने का भी वादा किया गया था। यही वजह है कि अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी में जुटी है और चाहती है कि जल्द से जल्द वारदात के मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसा जा सके। कोलकाता में ममता बनर्जी की भतीजी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी करते गिरफ्तार हुआ एक संदिग्ध। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एक रैली में अपनी और अभिषेक बनर्जी की हत्या का शक जताया। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के इस हफ्ते बड़ा बम फटने का बयान देने के बाद ममता ने जताई थी अपनी और अभिषेक बनर्जी की हत्या की आशंका। ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 25,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द की। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2016 में बंगाल में जिन लोगों को नौकरी मिली थी उन्हें 4 हफ्तों में ब्याज समेत वेतन वापस देना होगा। राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में लगे बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा के नारे। उदित राज ने विरोध की खबरों को किया खारिज। बोले 60 लाख की आबादी में 50-100 लोगों के विरोध का क्या मतलब है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, पहले फेज में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई, अब बीजेपी 400 पार कहना बंद कर देगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने उठाए सवाल का, प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर कांग्रेस माता बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का जिक्र तक नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पीएम का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कांग्रेस जीती तो आपकी संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों को बांट देगी।
पीएम के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लोगों से कहा कि ये सोचकर वोट डालिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं, घुसपैठिए नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के भाषण को बताया उनकी बौखलाहट। ट्वीट में लिखा, जाहिर हो गया है पहले फेज के मतदान के बाद इंडिया जीत रहा है। 18 घंटे के बाद मुझे दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग, मगर आग के धुएं ने पास की कॉलोनियों में लोगों का सांस लेना किया मुश्किल। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तबीयत खराब होने की वजह से आज भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी। कल अचानक तबीयत बिगड़ने से मध्य प्रदेश के सतना और रांची में इंडिया की रैली में नहीं हो पाए थे शामिल। कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले रची थी सलमान खान को टारगेट करने की साजिश। पूछताछ में शूटर्स ने उगले राज। इंडिया गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारी पर खींचतान बरकरार। संजय राउत की उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाए जाने की मांग पर कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान का बयान, कहा चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे सांसद। रांची में इंडिया की रैली में हुए हंगामे पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब आपस में एक नहीं रह सकते तो देश को क्या करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीआईडी को सौंपी जांच। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी पार्टी। प्रस्तावक मुकरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। पश्चिम एशिया के देश सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर चले लॉन्च रॉकेट, इराक की तरफ से किया गया हमला। पटना में अभी से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। पटना समेत बिहार में कई जगहों तक 2 दिन तक लू चलने की आशंका। अमरनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा सीमा सड़क संगठन। कश्मीर के बालटाल से अमरनाथ गुफा तक जाने वाले रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेज। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। इसराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया। चीन के गुआंगडोंग में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, जमीन खिसकी। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान को खतरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से है, जहां एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इस संदिग्ध आतंकी पर अभिषेक बनर्जी के घर और दफ्तर की रेकी करने का आरोप लग रहा है। इस खबर के बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के पीए ने संदिग्ध गतिविधि देखकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है। मुंबई से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और खबर यह मिल रही है कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां रेकी करने का भी मामला सामने आ चुका है। कोलकाता पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है और सीधे एंगल अब जाकर जुड़ेगा जहां पे सियासी बयानबाजी सामने आई थी, और वो सियासी बयानबाजी ये थी, बम फूटेगा। ममता बनर्जी ने कहा मुझे और अभिषेक को मारने की साजिश रची जा रही है। और अब इस बीच एक आतंकी की गिरफ्तारी भी। आशिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। आशिका, एक आतंकी की गिरफ्तारी, घर पर रेकी करने का आरोप लग रहा है, इस तरीके की खबरें आ रही है। और उस बीच ममता बनर्जी ने आशंका जाहिर की कि मेरी और मेरे भतीजे की हत्या हो सकती है। कल ही ममता बनर्जी ने ये कहा था कि उनकी और वो और अभिषेक दोनों टारगेट पर हैं और उन दोनों की हत्या भी हो सकती है, जान ली जा सकती है। और आज ये खबर आती है कि कोलकाता पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि 19 और 20 तारीख को अप्रैल में वो कोलकाता आया, एक होटल में रुका, अभिषेक बनर्जी के घर की, उनके ऑफिस की